नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। सीएम चंपई सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता साथ एनडीए के दिलीप वर्मा से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन आज गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्र के लेख मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। बता दें कि एनडीए की ओर से यहां बीजेपी ने दिलीप वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के साथ उपचुनाव के लिए भी मतदान किया जाएगा। नॉमिनेशंस के पहले रविवार को मोहराबादी स्थित आवास पर जाकर उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से मुलाकात की, उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 6 मई को हियरिंग को हाई कोर्ट ने 28 फरवरी से फैसला रखा है सुरक्षित। ईडी की ओर से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने और कार्रवाई किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच ने पूर्व सीएम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करना स्वीकार किया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय की है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। जैक 12th रिजल्ट का नोटिस जारी। कल इतने बजे आएगा झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। झारखंड 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य भर में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे, जिनके परिणाम 30 अप्रैल को घोषित कर दिए जाएंगे। जैक 12वीं की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल के रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में लिखा है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट कला, वाणिज्य, साइंस और व्यावसायिक परीक्षा 2024 के परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक 30 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे तक जैक सभागार में किया जाना है। झारखंड इंटर बोर्ड रिजल्ट जारी होने पर छात्र जेएससी की आधिकारिक वेबसाइट jack.nic.in, jackresults.com और jharresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। झारखंड के तीसरे चरण के 4 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से झारखंड के तीसरे चरण देश के छठे के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। पर्चा भरने की अंतिम तिथि 6 मई तक है। गौरतलब है कि झारखंड में तीसरे चरण में 4 सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद तथा जमशेदपुर में वोटिंग होगी। गौरतलब है कि आज 29 अप्रैल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। यहां 25 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर 3 वर्तमान सांसदों तथा इतने ही विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही 2 महिला शक्ति भी रांची और धनबाद में चुनाव मैदान में होंगी। जमशेदपुर में इंडी गठबंधन को झटका। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इंडिया गठबंधन के जेएमएम विधायक को जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बागी कांग्रेस नेता ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में है, वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जमशेदपुर लोकसभा के लिए बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक समीर मोहंती को प्रत्याशी बनाए जाने पर सहयोगी पार्टी कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 35 वर्षों से कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जितेंद्र सिंह कई बार जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर चुके हैं। झारखंड के 11 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 14 में पारा 40 के पार। चाईबासा में 24 घंटे में 5.3 डिग्री बढ़ा तापमान। झारखंड में राज्य के 11 जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन जिलों में हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। इन इलाकों में बढ़ते हीटवेव के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सिर्फ आज ही नहीं 2 मई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राज्य में इन जिलों के अलावा जिन जिलों में हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है उनमें रांची, रामगढ़, खुंटी, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। इन इलाकों में भी हीटवेव को लेकर 1 मई तक अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में पारा 40 के आंकड़े को पार कर चुका है। मौसम के बदले मिजाज ने अब लू के खतरे और बढ़ा दिए हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़त आ सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, लाखों के गहने ले गए लुटेरे। हजारीबाग के कन्हरी रोड स्थित श्वेता ज्वेलर्स में 3 हथियारबंद अपराधियों ने 28 अप्रैल की देर रात लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। श्वेता ज्वेलर्स संचालक ने पुलिस को बताया कि नकाबपोश 3 अपराधी एक स्कूटी पर सवार होकर आए थे। तीनों अपराधियों के हाथ में पिस्तौल थी। तीनों पिस्तौल लहराते हुए बेधड़क दुकान के अंदर घुस गए। अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारने की धमकी दी। गोली मारने की धमकी सुनकर दुकानदार सहम गया। इसी का फायदा उठाकर दुकान से सोना चांदी के लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, 1200 दागियों से भरवाया बॉन्ड। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। उसने रांची और इसके आसपास के इलाकों में वैसे 1200 लोगों को चिन्हित किया है जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी विवाद में शामिल रहे हैं। उन सभी लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजकर थानों में बुलाया। चुनाव के दौरान माहौल नहीं बिगाड़ेंगे और न बिगड़ने देंगे, सभी से बॉन्ड भरवाया गया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने फरवरी माह में ही जिले के सभी थानेदारों को निर्देश दिया था कि माहौल बिगाड़ने वालों वैसे लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराए। सभी थानेदारों ने अप्रैल माह में सूची तैयार कर एसएसपी को सौंपी थी। इसी आधार पर थानेदारों द्वारा भेजे गए नामों की सूची की जांच की गई। इसमें से 1200 लोगों को चिन्हित किया गया। उन सभी को थाना स्तर से पहले नोटिस भेजा गया। उसके बाद उन्हें थाना बुलाकर बॉन्ड भरवाया गया। बिजली वितरण दुरुस्त करने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू, अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर सब स्टेशन का होगा निर्माण। राज्य में बिजली वितरण को लेकर नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कई कार्य शुरू किए जाएंगे। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है, जहां विभिन्न स्तरों पर बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। योजना के तहत झारखंड के विभिन्न शहर के गली मोहल्लों में करीब 3500 किलोमीटर लो टेंशन एलटी लाइन को एरियल बंच केबल में बदला जाएगा। यूजी केबल के साथ 5 नए सब स्टेशन निर्माण एवं एलटी लाइन को एरियल बंच केबल में तब्दील किया जाएगा। प्रेमी के साथ मिलकर पति को लगाया ठिकाने, थाना पहुंच दर्ज कराई गुमशुदगी की एफआईआर। रांची पुलिस ने आश्वेश्वर महतो नामक एक व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पत्नी को ही पति की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया है और मांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले आश्वेश्वर महतो की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल मृतक की पत्नी सीता देवी ने बीते 22 अप्रैल को ओरमांझी थाने में अपने पति आश्वेश्वर महतो की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस लापता आश्वेश्वर की तलाश में जुट गई थी। हालांकि अगले ही दिन 23 अप्रैल को सपाही नदी के शमशान घाट के पास उसका शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन जब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी तो चौंकाने वाला सच सामने आया, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी सीता देवी ही मास्टरमाइंड निकली। मनीष जायसवाल और जेपी पटेल एक ही दिन भरेंगे नामांकन पर्चा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। हजारीबाग सीट पर इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल और भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल 1 मई को नामांकन करेंगे। मनीष जायसवाल ने नामांकन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत भाजपा के कई राज्यसभा सांसद, विधायक और केंद्रीय नेता शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी की संकल्प सभा करजन ग्राउंड हजारीबाग में होगी। इसमें भाजपा के केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। शहर के मुनका बगीचा में सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। पूजा सिंघल को नहीं मिलेगी बेल, हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत, याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा मामला गंभीर, जल्दबाजी ठीक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के दिन जेल में ही कटेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी, जिस पर आज सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत ने मामले को असाधारण बताते हुए जमानत देने से इंकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान नोट किया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं अदालत ने उम्मीद की है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस पर पूरी कार्रवाई को खत्म करेगी। अनियंत्रित कार ट्रक से टकराने से कनीय अभियंता दंपत्ति की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल।
बड़ी खबर रांची से है, जहां नगरी थाना क्षेत्र के सैम्बो गांव के पास रविवार देर रात कार ट्रक से टकरा जाने से कार में सवार जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नगरी थाना क्षेत्र के सैम्बो गांव के समीप बीती देर रात तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्विफ्ट कार में सवार कनीय अभियंता सुरेश तिग्गा एवं उसकी पत्नी की मौत हो गई है। उनके दोनों बच्चों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि दूसरा बिल्कुल स्वस्थ है। घटना से विभाग में शोक की लहर है। सुरेश तिग्गा फिलहाल रातू प्रखंड में कार्यरत थे। बेड़ो निवासी एतवा उराव की इकलौती बेटी का विवाह कनीय अभियंता सुरेश तिग्गा से हुआ था। बिहार के बक्सर से अवैध हथियार का हो रहा कारोबार, पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ खुलासा, 5 आर्म्स बरामद। बिहार के बक्सर से हथियार तस्करी का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। यह नेटवर्क झारखंड समेत कई इलाकों में हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में किया गया। पलामू पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में छापेमारी करते हुए 5 हथियार बरामद किए हैं, जबकि 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। पलामू पुलिस की कार्रवाई में हथियार तस्करी से जुड़ा एक नेटवर्क पकड़ा गया। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि हरिहरगंज थाना क्षेत्र में हथियार की तस्करी होने वाली है। हथियारों के खेप को नेशनल हाईवे 98 के बगल में भगत तेंदुआ ओवरब्रिज के पास डिलीवरी दी जाने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस की टीम मौके पर छापेमारी की और विवेक कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। विवेक कुमार के पास से पुलिस ने 1 देसी रिवॉल्वर, 2 सिंगल शॉट देसी कट्टा बरामद किया। गिरफ्तार विवेक कुमार बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के मठपा गाँव का रहने वाला है। 5वें चरण में झारखंड के 3 लोस में 58 लाख वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 5वें चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। झारखंड में 5वें चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र चतरा, कोडरमा एवं हजारीबाग के लिए 20 मई को मतदान होगा। 3 लोकसभा मिलाकर 89,71,223 जनसंख्या है। 5वें चरण में झारखंड के कुल 58,23,721 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 29,93,581 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 28,30,085 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 55 है, जिसमें युवा वोटर की संख्या 2,24,666 है। यानी 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 58 लाख वोटर करेंगे। सदर अस्पताल में फिर से शुरू होगी बच्चों की सर्जरी। रांची के सदर अस्पताल में लगातार कई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है। अब जल्द ही शिशु शल्य चिकित्सा की भी शुरुआत की जाएगी। 1 साल पहले सदर अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई थी, पर चिकित्सक के चले जाने के कारण यह विभाग लंबे समय तक नहीं चल सका था। सदर अस्पताल प्रबंधन अब फिर से इस विभाग की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। चुनाव समाप्त होते ही चिकित्सक का चयन कर लिया जाएगा। इस विभाग में आने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं ओपीडी निःशुल्क होगा। चिकित्सकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत ही अस्पताल में नियुक्त किया जाएगा। सप्ताह में 2 या 3 दिन ओपीडी की सुविधा भी रहेगी। झारखंड में नारेबाजी को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने। पुलिस ने देर रात किया फ्लैग मार्च। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी थाना क्षेत्र के बदिया गांव में शनिवार देर रात नारेबाजी पर विवाद खड़ा हो गया और 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और भीड़ को खदेड़ दिया। देर रात पुलिस ने गाँव में फ्लैग मार्च कर दोनों समुदाय के लोगों को शांति और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इधर रविवार देर शाम पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। वहीं क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि शनिवार देर रात विवाद बढ़ते देख एसडीएम घाटशिला सचिनाथन महतो, सीडीपीओ घाटशिला अजित कुमार कुजूर, डीएसपी मुसाबनी संदीप भगत, बीडीओ सह सीओ पुष्कर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी रजनीश आनंद सहित कई थानों के प्रभारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल के जवान बदिया गांव पहुंच गए। पुलिस ने गांव के टोलों में घूम कर दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की, विश्वास में लेते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। सरायकेला के डोबो सतनाला डैम में नहा रहे कदमा के युवक की डूबने से मौत। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो सतनाला डैम में एक युवक का नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। कल शाम जमशेदपुर की कदम भाटिया बस्ती से 4 दोस्त नहाने के लिए कपाली के डोबो डैम पहुंचे, जहां चारों दोस्तों ने खूब मौज मस्ती की। उसके बाद एक दोस्त राहुल मंडल उम्र करीब 21 वर्षीय अचानक गायब हो गया। सभी ने बहुत खोजबीन किया, मगर अंधेरा हो जाने के कारण कुछ अता पता नहीं चला। उसके बाद इसकी सूचना राहुल की पत्नी समेत पुलिस को दी गई। तभी पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर खोजबीन चालू कर दिया, मगर पुलिस के भी हाथ कुछ नहीं लगा। आज फिर सुबह लापता राहुल मंडल का शव डोबो सतनाला डैम में तैरता नजर आया। तभी वहां मौजूद राहुल के दोस्तों ने पानी से बाहर निकाल पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करने के बाद
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड पार्टी के चुनावी समर में उतरने से बदल सकता है खूंटी का राजनीतिक समीकरण। लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बन चुकी खूंटी संसदीय सीट में इस बार भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। अब तक हुए भी सभी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस अथवा भाजपा और झारखंड पार्टी के बीच ही मुकाबला होता आया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता कड़िया मुंडा का सीधा मुकाबला झारखंड पार्टी के एनोस एक्का से था, जिसमें कड़िया मुंडा ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस के वर्तमान उम्मीदवार कालीचरण मुंडा उस समय तीसरे स्थान पर थे। 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा के अर्जुन मुंडा की सीधी टक्कर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से थी, जिसमें 1445 वोटों के अंतर से अर्जुन मुंडा चुनाव जीत गए थे। इस बार भी लोगों को उम्मीद थी कि इन्हीं दोनों पुराने राजनीतिक योद्धाओं के बीच ही चुनावी दंगल होगा, पर झारखंड पार्टी की अपर्णा हंस और पूर्व विधायक निर्दलीय उम्मीदवार बसंत कुमार लोंगा की चुनाव मैदान में एंट्री से चुनावी समीकरण बदलने की संभावना राजनीति के जानकार जता रहे हैं। दो दोस्तों को ट्रक ने कुचला। एक दिन पहले ही दोनों ने मनाया था सालगिरह का जश्न। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड में रविवार को दो दोस्तों को ट्रक ने कुचल दिया। घटना में अखिलेश शाह 46 वर्षीय और धर्मेंद्र कुमार 37 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है। अखिलेश शाह शहर के न्यू बांधपाड़ा और धर्मेंद्र दास मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि शनिवार को अखिलेश ने घर में शादी की 25वीं सालगिरह मनाई थी। घर में उत्सव का माहौल था। घर आए मेहमान अभी तक वापस भी नहीं लौटे थे। पार्टी में धर्मेंद्र भी शामिल हुआ था। अगले ही दिन दोनों के एक साथ मरने की खबर मिली है। हरमू फल मंडी में लगी आग, एक दुकान पूरी तरह खाक, 15 लाख के सामान जले। हरमू स्थित फल मंडी में रविवार रात करीब 8:30 बजे एक फल दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेज से भभकी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे एक फल दुकान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। दुकान संचालक ने हादसे में 15 लाख रुपए के फल व अन्य सामान जलने की बात कही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं आग लगने की घटना के बारे में स्थानीय दुकानदारों ने पहले फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फिर अपने स्तर से पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग उस पर काबू नहीं पा सके। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन दस्ते ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरमू फल मंडी में जिस दुकान में आग लगी उसे राज फ्रूट कंपनी के नाम से जाना जाता है। दुकान संचालक सुहैब ने बताया कि एक गाड़ी में सेब आया था। दुकान में कई अन्य फल भी रखे थे। बड़ी संख्या में फलों को रखने वाला प्लास्टिक कैरेट भी दुकान में था। शॉर्ट सर्किट से कैरेट में आग लगी तो धधक उठी। आग से अगल बगल की कई दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। लातेहार में पेड़ से टकराई कार, 2 लोगों की मौत। समझिए कैसे हुआ हादसा। लातेहार जिले के हिरंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मेराल गांव के पास सोमवार की सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्यम के निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतकों की पहचान चतरा निवासी ऋतिक कुमार और हजारीबाग निवासी नवनाथ सिंह के रूप में की गई है। घटना के संबंध में आशंका जताई जा रही है कि कार पर सवार दोनों लोग काफी लंबी दूरी तय कर लौट रहे होंगे। इसी कारण सुबह सुबह नींद के कारण वाहन अनियंत्रित हो गई होगी, जिससे गाड़ी तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई होगी। जानकारी के मुताबिक कार पर सवार नवनाथ सिंह सिंगरौली में कोलियरी में कार्यरत थे। वे लोग सिंगरौली से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इसी बीच मेराल गांव के पास कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के क्रम में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।